बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एलोट्रोपी। इसको हम डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इसके डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन से आपको एलोट्रोपी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और फिर हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एलोट्रोपी। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है एलोट्रोपी पे, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, अगर आपको कोई ऐसी वीडियो देखनी है जिसमें आपको एलोट्रोपी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर भी हो जाए और याद भी हो जाए, तो यही वो वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको एलोट्रोपी का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के देंगे और आपको याद करवा के देंगे। गारंटी हम आपको देते हैं, तवज्जो आप हमें दीजिएगा। मज़ा ना आए तो पैसे वापस, बस। अच्छा, शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो एलोट्रोपी। इसकी अगर हम डिफिनीशन करें तो डिफिनीशन इसकी कुछ यूँ होगी कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन फिजिकल स्टेट और इन मोर देन वन फिजिकल फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोपी। एलोट्रोपी हमारे पास वो फिनोमेना है जब कोई एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता हो, तो उसको हम, इस फिनोमेना को हम कहते हैं एलोट्रोपी। बेसिकली देखिए डिफिनीशन को, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, जब कोई एलिमेंट मोर देन वन फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता हो तो इसको हम कहते हैं एलोट्रोपी। फॉर एग्जाम्पल कार्बन सूत के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, कोल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, तारकोल के फॉर्म में डायमंड और ग्रेफाइट, ये सब कार्बन से बने होते हैं, लेकिन दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। सूत अलग फॉर्म ऑफ कार्बन है, कोल अलग फॉर्म ऑफ कार्बन है, चारकोल अलग फॉर्म ऑफ कार्बन है, डायमंड अलग फॉर्म ऑफ कार्बन है और ग्रेफाइट अलग फॉर्म ऑफ कार्बन है। तो ये सब कार्बन के डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स हैं। तो इसको हम कहते हैं एलोट्रोपी और इस फॉर्म्स को हम कहते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म। और अगर इस तारकोल की हम बात करें तो हम तारकोल को कहते हैं कि तारकोल इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। इस सिंगल को हम एलोट्रोप कहते हैं और इन सब फॉर्म्स को हम एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन कहेंगे। तो देखिए डिफिनेशन की तरफ पर आए। द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, कार्बन एक एलिमेंट है। The existence of element in more than one physical form or in more than one physical state is called allotropy. I hope आपको allotropy का concept clear हो गया होगा। अच्छा, अब पढ़ते हैं reasons of allotropy। allotropy के exist करने के reason क्या क्या हैं। तो देखिए, जब the existence of an element in more than one molecular form, जब कोई एटम दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता हो तो हम इसको कहेंगे कि इसमें एलोट्रोपी मौजूद है, ये एलोट्रोप हैं। देखिए ऑक्सीजन एग्जांपल देता हूं मैं आपको ऑक्सीजन की। O2 फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, एक मॉलिक्यूल इसका हो गया O2 और O3 फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसको हम कहेंगे एलोट्रोपी। ये एक फॉर्म है, ये दूसरा फॉर्म है ऑक्सीजन का। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन फिजिकल फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोपी। देखिए यहां पे मैंने लिखा है कि द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल इन अ क्रिस्टल ऑफ एन एलिमेंट। एलोट्रोपी हमारे पास इस तरह भी एग्जिस्ट कर सकती है जब किसी क्रिस्टल में टू या दो से ज़्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट डिफरेंट तरीके से हो, तो इस तरह से भी हमारे पास एलोट्रोपी एग्जिस्ट कर सकती है। देखिए एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको सल्फर की। S8 सल्फर एक मॉलिक्यूल है, ये ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में और मोनोक्लिनिक यहाँ पे मैंने लिखा है मोनोक्लिनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये एक ही मॉलिक्यूल है, S8 मॉलिक्यूल, लेकिन ऑर्थोरोम्बिक में इसकी अरेंजमेंट एक तरह से होती है और मोनोक्लिनिक फॉर्म में इस सल्फर मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट अलग तरह से होती है। तो इस तरह से भी हमारे पास एलोट्रोपिक फॉर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं जब किसी क्रिस्टल में दो या दो से ज़्यादा एटम या मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट डिफरेंट तरीके से हो। अब इसकी अरेंजमेंट ऑर्थोरोम्बिक में सल्फर की अरेंजमेंट डिफरेंट है और मोनोक्लिनिक में सल्फर की अरेंजमेंट डिफरेंट है। देखिए अब ये एलोट्रोपिक फॉर्म जो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। देखिए these allotrophic forms have the same chemical properties, but
दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे जो कार्बन की मैंने एग्जांपल दी हुई है, सूत, कोल, तारकोल, डायमंड और ग्रेफाइट, ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन हो गए। तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगी बिकॉज इनकी अरेंजमेंट, एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट तरीके से हुई है। कार्बन की अरेंजमेंट कोल में अलग तरह की है, तारकोल में अलग तरह की है, डायमंड में अलग तरह की है, ग्रेफाइट में अलग तरह की है। तो इनके कार्बन की अरेंजमेंट डिफरेंट तरीके से हुई है जिसकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट है। However, केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल पे डिपेंड करती है, और इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। अरज बात कहने का मतलब ये है मेरा कि ये तमाम एलोट्रोपिक फॉर्म्स सेम ही एलिमेंट से बने हुए हैं, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, जबकि इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज इनके डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से डिफरेंट होंगी। अच्छा, अब आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर। देखिए, टेम्परेचर की वजह से हमारे पास पार्टिकल्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है एलोट्रोप में। चेंज इन टेम्परेचर विल चेंज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन एलोट्रोप्स। तो देखिए, जब यहाँ पे हमने एग्जांपल दी S8 की, सल्फर का ये मॉलिक्यूल है, ये ऑर्थोरोम्बिक में एग्जिस्ट कर रहा है। जब इसकी पार्टिकल अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगी तो ये मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाएगा S8 में। ये भी S8 मॉलिक्यूल है, ये भी S8 मॉलिक्यूल है, दोनों में सिर्फ फर्क इतना है कि इनके पार्टिकल की अरेंजमेंट डिफरेंट तरीके से है। अब अगर टेम्परेचर हमारे पास पार्टिकल के अरेंजमेंट को चेंज कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर की वजह से हम एक एलोट्रोपिक फॉर्म को दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, ट्रांजिशन टेम्परेचर हमारे पास वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता हो। इसकी डिफिनेशन कुछ यूं होगी, द टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रोपिक फॉर्म चेंज इनटू अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म। ट्रांजिशन टेम्परेचर हमारे पास वो टेम्परेचर होता है जिसमें एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता हो। देखिए, ये S8 मॉलिक्यूल है, ये है ऑर्थोरोम्बिक में। अब हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम आएंगे तो इस ऑर्थोरोम्बिक की शेप चेंज होके मोनोक्लिनिक में आ जाएगी, या अगर मोनोक्लिनिक है हमारे पास तो इसका टेम्परेचर अगर हम 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर लें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक में। इसी तरह ग्रेथिन जो हमारे पास है जिसकी शक्ल क्यूबिक है, अगर इसको हम 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइड कर लें तो ये ग्रे टिन हमारे पास वाइट टिन में कन्वर्ट हो सकता है, और अगर वाइट टिन है हमारे पास, इसको हम 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड कर लें तो ये हमारे पास ग्रे टिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रे टिन हमारे पास क्यूबिक फॉर्म है और ये वाइट टिन हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म है। तो 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर पर जो ये दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म को एग्जिस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, इस टेम्परेचर को हम कहेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर हमारे पास वो टेम्परेचर होता है जिसमें टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं। जिस तरह इसकी डिफिनीशन हम कुछ यूं भी कर सकते हैं कि द टेम्परेचर एट विच टू एलोट्रोपिक फॉर्म एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ये हमारे पास ट्रांजिशन टेम्परेचर हमारे पास वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर टू एलोट्रोपिक फॉर्म एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं। इस टेम्परेचर पे हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक मोनोक्लिनिक में और मोनोक्लिनिक ऑर्थोरोम्बिक में कन्वर्ट हो सकता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी अगर एलोट्रोपी से रिलेटेड आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो हम किस लिए हैं, हमसे पूछा करें, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बाकी हंसते मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।